हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल जहाँ पे आप स्टडी कर रहे हैं क्लास 11th के मैथ्स की। और इस सीरीज की लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं अगर वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ है तो। ओके, और उस पर हमने कुछ सिंपल बेसिक क्वेश्चंस का डिस्कशन भी किया था। ओके, आज के इस वीडियो में हम उसी कंसेप्ट के ऊपर JEE में आए हुए दो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो वो दोनों क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ये दोनों क्वेश्चंस हमें JEE 2019 में पूछा गया था कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। तो सिर्फ हमने अभी तक 2 क्लास की है कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, और सिर्फ उसी 2 क्लास के बेसिस पे कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं चलिए देखते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि लेट -2 -1/3i का होल क्यूब इज इक्वल टू x प्लस IY अपॉन 27 है, वेयर i इज इक्वल टू वॉट √(-1). मतलब ये क्या बता रहा है कि i मेरा एक इमेजिनरी टर्म को एक्सप्रेस कर रहा है। देन वेयर x एंड y आर रियल नंबर, जहाँ पे x और y क्या है मेरे, तो ये x और y क्या है मेरे रियल नंबर्स है। तो पूछा गया है देन y माइनस एक्स इज, तो y माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी ये हमसे पूछा गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ये हमें JEE में पूछा गया था। मतलब अगर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया तो मेरे 4 मार्क्स कहीं नहीं जाते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे अप्रोच करना चाहिए, तो हमें जो चीज़ दी हुई है हम उस कंडीशन को सॉल्व कर देते हैं। यहाँ से अगर हमने इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड कर ली तो हम यहाँ पे पुटअप कर लेंगे और अपनी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करना है, लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन का। तो हमें जो गिवन है हम उसे कंसिडर कर लेते हैं कि -2 -1/3i का क्यूब इज इक्वल टू x प्लस IY अपॉन 27 है, ठीक है। क्या दिख रहा है हमें कि लेफ्ट साइड को क्यूब करना है, हम लगा देते हैं अपने क्यूब का फॉर्मूला। तो मेरे क्यूब का फॉर्मूला क्या बोलता है कि ये किस में कन्वर्ट होना चाहिए। सो दिस इम्प्लाइज दैट दिस इज -2 का होल क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर इंटू -1/3i का क्यूब का पावर 1, 3a स्क्वायर भी होता है प्लस 3ab स्क्वायर होता है, मतलब 3 इंटू -2 इंटू -1/3i का स्क्वायर, देन प्लस BQ, इसका मतलब है कि -1/3 इंटू i का क्यूब इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, तो x प्लस YY अपॉन 27 होना चाहिए। बस कुछ नहीं किया हमने, ये वाली टर्म लगी हुई थी, हम इसे पूरे कंप्लीट टर्म को b मान लेते हैं और a प्लस BQ का एक्सपांसन अप्लाई कर देते हैं। ओके, लेट अस सिंप्लीफाई दिस। क्या मिलेगा अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ तो -2 का क्यूब इज़ -8 प्लस, जब हम इस पूरे पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 4 हो जाएगा, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब -4i, इसका मतलब मैं इसे डायरेक्ट -4i ले सकता हूँ। ओके, नाउ दिस पार्ट, जब इस पार्ट को हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या देखते हैं, ये वाली टर्म तो मेरी बन जाएगी i²/9, और i² की वैल्यू माइनस होती है, इसका मतलब -1/9। सो दिस टर्म इज़ -1/9 इंटू -2 इंटू 3, तो 3 तो कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब एक्सप्रेशन आएगा हमारा -2/3। सॉरी, माइनस और ये माइनस मिलके ये हमारा हो जाएगा +2/3। ओके, नाउ दिस पार्ट, सो -i³ अपॉन 3, सो दिस इज -i³ अपॉन नॉट 3, 27, एंड दैट इज इक्वल टू x प्लस IY अपॉन 27 हो जाएगा, ठीक है। नाउ कलेक्ट योर रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो ये और ये हमारे रियल में आ जाएंगे, और i³ की वैल्यू -i होती है, तो मैं चाहूँ तो इसे -i कंसिडर करते हुए इसे मैं +i में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। ओके, नाउ योर रियल पार्ट इज दिस एंड दिस, तो -8 + 2/3, जब मैं इसे सॉल्व करूँगा इन दोनों को, इसको और इसको, तो ये मुझे मिलेगा -24 + 2, दैट मीन्स -22/3, और -4i और i/27, जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो ये मुझे मिलेगा -27 इंटू 4 इज़ 108 -1, इसका मतलब -107 अपॉन
27i एंड दैट इज इक्वल टू x प्लस आई वाई बाई 27। नाउ अब हमें क्या दिख रहा है? तो अब हमें ये दिख रहा है कि हमारा रियल पार्ट के इक्वल होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होना चाहिए। हमने क्या कर लिया, अपने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ओके, सो देयरफॉर ऑन कंपेयरिंग हमें क्या दिखता है कि x अपॉन 27 शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ 22/3 होनी चाहिए। दिस इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू आ जाएगी, ये 3 से यहाँ पे ये 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो दिस बिकम्स माइनस 18 198। तो ये मेरे x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली y की वैल्यू के लिए तो मैं इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लूँगा। सो y बाई 27 इज इक्वल टू 107 अपॉन 27 होगा। सो y बाई 27 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 107 अपॉन 27। दैट मीन्स y की वैल्यू यहाँ से आ गई माइनस 107। ठीक है, हमें x मिल गया, हमें y मिल गया। नाउ व्हाट इज माई एम? माई एम इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y माइनस एक्स, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया, हमें y माइनस एक्स की वैल्यू चाहिए। तो देयरफॉर y माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? सो माइनस 107 और x की वैल्यू आई है माइनस 198 और ये माइनस यहाँ लगाना है हमें, इसका मतलब दिस बिकम्स प्लस 198। और जब हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, ये हमें दिखेगा 91। सो दैट इज़ योर आंसर। तो यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, क्या किया हमने? कुछ नहीं किया है। हमें जो एक्सप्रेशन दिया था हमने उसे सिंप्लीफाई कर लिया, अपने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लिया। जब हम इनको कंपेयर करते हैं तो हमें x और y की वैल्यू मिल जाती है। हमें फाइंड y माइनस एक्स करना था तो हमने y माइनस एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए कि लेट a इज अ सेट ऑफ थीटा दैट बिलोंग्स टू -π/2 टू पाई। मतलब a मेरा एक सेट है जिसकी वैल्यूज़ क्या है, जिसमें किसके एलिमेंट्स है, तो थीटा के एलिमेंट्स है। और वो कहाँ से कहाँ तक लाई करते हैं, तो -π/2 से पाई तक लाई करते हैं। याद रखना है हमको, यहाँ पे ये हमारा ओपन इंटरवल है, मतलब ये दोनों पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं होंगे। क्या बोला है हमें? दिस एक्सप्रेशन 3 + 2i sin थीटा अपॉन 1 - 2i sin थीटा इज प्योरली इमेजिनरी। ये वाला एक्सप्रेशन क्या है हमारा? प्योरली इमेजिनरी है। देन द सम ऑफ द एलिमेंट इन ए इज, तो ए में जो भी एलिमेंट्स है उनका सम क्या होगा। मतलब ये जो सेट बनेगी हमारी थीटा की वैल्यूज़ की, उनकी सारी वैल्यूज़ का एडिशन क्या होगा, ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या ढूंढना पड़ेगा कि वो थीटा की वैल्यूज़ क्या है, और वो फाइंड करने के लिए हमें कंडीशन क्या दी हुई है, तो हमें ये कंडीशन दी हुई है कि ये जो एक्सप्रेशन है मेरा, ये प्योरली क्या होना चाहिए, इमेजिनरी होनी चाहिए। तो कोई भी एक्सप्रेशन अगर प्योरली इमेजिनरी है, इसका मतलब ही होता है कि उसका रियल पार्ट 0 होगा। बराबर, क्योंकि हमने z = a + ib का फॉर्म देखा हुआ है। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, z = a + ib। अगर a 0 हो गया तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगी, मेरी ib की टर्म बचेगी, और इसका मतलब वो प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। सो कंक्लूजन क्या है कि योर a शुड बी इक्वल टू 0, और इन द सेंस क्या बोल सकते हैं हमारा, कि रियल पार्ट 0 होना चाहिए। तो बस हम इसी लॉजिक को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो चलो, हमें z क्या गिवन है, तो z = 3 + 2i sin थीटा अपॉन 1 - 2i sin थीटा दिया हुआ है। क्या ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अगर ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो मैं इसे क्या करूँगा, रैशनलाइज करूँगा। तो इसे रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, तो हमने लास्ट वीडियो में देखा है, हम इमेजिनरी टर्म की साइन का चेंज कर देते हैं और उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमने 1 - 2i sin थीटा था, तो 1 + 2i sin थीटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ओके, नाउ सो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे का पार्ट तो हमारा बहुत ही क्लियर दिख रहा है कि ये a² - b² बन जाएगा, मतलब 1² - 2i sin थीटा का होल स्क्वायर। बराबर है। न्यूमरेटर में क्या होगा, तो हर एक को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 3 × 1 3,
3 इंटू 2i साइन थीटा मीन्स 6i साइन थीटा। नाउ 2i साइन थीटा इंटू 1 करेंगे तो 2i साइन थीटा, देन 2i साइन थीटा इंटू 2i साइन थीटा करेंगे तो 2i साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। ओके, एक और स्टेप सॉल्व कर लेते हैं अब इसे, और वो स्टेप क्या है हमारी तो ये आई वाले एक साथ चले जाएंगे और आई स्क्वायर यहाँ पे आने वाला है, एंड दैट आई स्क्वायर की वैल्यू इज -1, दैट मीन दिस इज 4 साइन स्क्वायर थीटा। और ये वाला पार्ट ये दोनों रियल है हमारे, तो हम उसे एक साथ ले लेते हैं, दैट मीन्स 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा हमारा एक टर्म आ गया जो रियल पार्ट है। देन प्लस 6i + 2i, इसका मतलब 8i साइन थीटा हो जाएगा, ये मेरा दूसरा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। डिनोमिनेटर क्या है हमारा आएगा तो 1, और यहाँ से आई स्क्वायर होने की वजह से ये प्लस हो जाएगा, सो दिस बिकम्स 4 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? कुछ नहीं किया हमने, अब इसे रैशनलाइज किया है, रैशनलाइज करने के बाद सिंप्लीफाई किया है, और हम अपने जेड को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना चाहते हैं जो कि आ चुका है। ओके, अब हमें क्या बोला गया है, इज प्योरली इमेजिनरी, मतलब ये एक्सप्रेशन प्योरली इमेजिनरी है, तो इसका मतलब इसका रियल पार्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सो व्हाट इज योर रियल पार्ट, 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, दिस शुड बी इक्वल टू 0 होगा। सो फॉर जेड टू बी प्योरली इमेजिनरी, क्या लिख सकता हूं मैं इसे, प्योरली इमेजिनरी, रियल पार्ट ऑफ जेड शुड बी इक्वल टू 0। क्या होगा मेरा, रियल पार्ट ऑफ जेड शुड बी इक्वल टू 0, और इसी कंडीशन को मैं यहां पर ले लेता हूं, तो इसका मतलब ये मेरा पार्ट है। अब सिंपल सी बात है, चलो मैं पहले तो ये लिख लेता हूं कि कंडीशन क्या आई मेरी, तो मेरी कंडीशन ये आई कि 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा इज बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब एक बात हमें पता है कि हमारा डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता है, सो दिस इम्प्लाइज दैट 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 होगा। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें दिखेगा कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3/4 आ जाएगी, दैट मीन्स साइन थीटा की वैल्यू प्लस और माइनस √3/2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू प्लस माइनस √3/2 आ जाएगी। सो इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू या तो प्लस √3/2 हो सकती है या तो माइनस √3/2 हो सकती है, दोनों में से कोई भी वैल्यू चलेगी। ठीक है, अब अगर दोनों वैल्यू से कोई भी वैल्यू चलेगी तो बताओ मेरे थीटा की क्या क्या वैल्यूज आ सकती है। सो यहाँ से मैं थीटा इक्वल टू क्या लूँगा, तो मेरे को क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक फिक्स रखनी है, -π/2 से लेकर पाई के बीच में ही हमें अपने आंसर्स को ढूंढना है, बराबर। अगर मैं अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूँ तो मेरा साइन यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है और यहाँ पे माइनस होता है। ये वाली पॉइंट मेरी -π/2 की पॉइंट है। जब मैं ऐसा एक रेंज कंप्लीट करूँगा तो ये वाली रेंज मेरी पाई, मतलब इसी रेंज में मुझे वैल्यूज ढूंढनी है, बराबर है। तो यहाँ पे नेगेटिव वाला -√3/2 वाली टर्म मिल जाएगी हमको, और वो वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो -√3/2 की वैल्यू आएगी, यहाँ से देखेंगे हम तो -π/3 पे आएगी। ये वैल्यू हमको ट्रिग्नोमेट्री से मिल जाती है, तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा तो आप इसकी वैल्यूज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, नाउ तो एक वैल्यू इस क्वाड्रेंट में, प्लस वाली √3/2 और प्लस वाली √3/2 दो वैल्यू इस क्वाड्रेंट में आएगा, तो इस क्वाड्रेंट वाली जो वैल्यू होती है वो होती है प्लस π/3, और इस क्वाड्रेंट वाली जो वैल्यू होती है वो होती है 2π/3। ये हमें साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2 के लॉजिक से मिल रहा है, बराबर है। तो ये हमारे थीटा की वैल्यू आ गई, ये क्या आ गई, हमारे थीटा की वैल्यू आ गई। मतलब इस एक्सप्रेशन को प्योरली इमेजिनरी होने के लिए ये थीटा की वैल्यूज पॉसिबल है, बस इसके अलावा और कोई वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया सम ऑफ द एलिमेंट्स इन ए, मतलब यही एलिमेंट्स मेरे ए में होने वाले हैं, इन्हीं को मुझे क्या करना है, ऐड करना है। देयरफॉर
सम ऑफ ए इज इक्वल टू क्या लिख लूँगा मैं, तो -π/3 + π/3 + 2π/3। हम क्या देखते हैं, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो मेरा रिजल्ट क्या आ गया 2π/3, और यही मेरा क्या है, आंसर है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का आंसर 2π/3 होगा। तो यही दो क्वेश्चन पूछे गए थे हमसे, ये दो क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिस पे, जो हमने अभी तक कंसेप्ट पढ़ा है वहाँ पे। और आप देख सकते हो कि कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन हमें पूछा जाता है JEE में। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या पता होनी चाहिए, तो उसका हमें बेसिक लॉजिक पता होना चाहिए कि क्या करना है। सो होपफुली आपको आज के डिस्कशन समझ में आई होगी। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। क्यों? क्योंकि अभी आगे आने वाले वीडियोज़ में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पूरे डिटेल में जाकर समझने वाले हैं, मतलब हर वैरायटी के क्वेश्चन की हम स्टडी करेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर हायर लेवल तक। ओके, थैंक यू।